उसी वक्त मुझे ग्लानि भी होता है कि मैं उस देश में पैदा हुआ हूं, जब उस बुजुर्ग को देखता हूं कि वह भी फूल ही अर्पित कर रहा है। यह ग्लानि अनुभव करता हूं। ऐसा क्यों? आवाज आ रही है क्या? जी जी, बोले जाए। जी जी। तो सॉरी, बीच में किसी का फोन आ रहा था, वो कट गया, फिर कर दिया, ठीक है। तो वहां पर जब चर्चा होती है तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वह जो व्यक्ति है उसको अगर अच्छे शब्दों में समझा जाए तो एक बालक कक्षा 1 में पढ़ रहा है, अब वो 50-60 नंबर लाया। उसके माता पिता ने कहा कि नहीं, अच्छा नंबर नहीं लाया, इसी क्लास में फिर से रहना है। और बार बार कक्षा 1 में ही पढ़ रहा है, स्टैंडर्ड 1 में पढ़ते पढ़ते 98% नंबर लाया 10 साल के बाद। तो हम क्या कह सकते हैं कि वह विद्वान हो गया? नहीं कह सकते ना। हम तो कहेंगे कक्षा 1 में ही तो बार बार पढ़ता रहा, नया क्या सीखा? तो बंधु, यही चीज हम लोग को समझना होगा कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे बचपन में जो ज्ञान मिला हमें किसी भी रूप में, जैसे हम लोग अपने घरों में जब पढ़ते होंगे या शाम के वक्त अपने घर में आए, तुम्हारे माँ ने कहा, हमारे पिताजी ने कहा, या बड़े भाई दीदी ने कहा, चलो हाथ पैर धो लो, हाँ जी अब प्रणाम कर लो, अब चलो पढ़ने के लिए। या वंदना आरती हुई, वहां पे चले गए। छुट्टी का दिन है, चलो आज मंदिर जाना है। तो यह सब जो हम लोग बचपन से जो हमें शिक्षा मिली है, ये तैयार किया गया है हमें। क्यों? क्योंकि जब हम बड़े हों, जब समझदार व्यक्ति हो जाए, क्योंकि उस समय तो हमने सिर्फ सीखा कि हाँ स्टेप्स क्या होते हैं, ABCD क्या होते हैं, वो सब जान गया। अक्षर कैसे बनते हैं, शब्द कैसे बनते हैं, अब जान गए। अब उन शब्दों के आधार पर हम लोग लेख लिख सकते हैं। अब लेख लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम उस चीज का अनुभव कर सके, तो ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। तो ये सोचना कि हाँ अभी तो समय है, बाद में कर लेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक समय आए जब हमारा शरीर जो है शिथिल हो जाए, शरीर कार्य करना बंद, शरीर हमारे कार्य करना बंद कर दें, उस स्थिति में हम क्या कर पाएंगे? तो इसलिए विहंगम योग का सिद्धांत कहता है कि ऐसा नहीं है, जहां जाना है उसकी तैयारी अभी से ही कर देना है। जैसे हम लोग धीरे धीरे पढ़ाई करते हैं, जैसे अभी अब सभी हम लोग जॉब में कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, है ना? तो अभी से हमने, हमारे बच्चे हैं, हमें घर बनाना है, तो क्या कर रहे हैं? आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद हमारे बच्चे बड़े होंगे तो उनके लिए हम ये पढ़ाई कराना है या हमें घर बनाना है, तो अभी से ही हम लोग थोड़ा थोड़ा हम लोग सेविंग कर रहे होते हैं, यही कर रहे होते हैं। तो क्या जो शाश्वत ज्ञान है, जो ही जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं, जिसको प्राप्त करना ही मनुष्य का धर्म है, और उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य योनि में वह आया है, उसके लिए क्या हमको धीरे धीरे वह कार्य नहीं करना चाहिए? प्रयास तो डेली करना ही होगा हमें। हम चाहे कि 1 घंटा साधना में बैठ करके उसको प्राप्त कर लें, तो बंधु ऐसा संभव कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम उसके लिए तैयार ही नहीं हो पाएंगे। ना हमारा मन, ना हमारी इंद्रियां, ना हमारे शरीर, जब उस लायक, जो कहते हैं अलाइंड हो जाना, जब अलाइंड ही नहीं है, उस मार्ग पे ही नहीं चल पड़ा, तो आत्मा जो अपना स्वयं, जो इस जिस शरीर का जो मालिक है, वह कैसे अपने आप को प्रकट कर पाएगा? कैसे अपने आप को हम देख पाए कि हम हैं कौन? आज तो हम सभी नाम से जाने जाते हैं, चाहे प्रेम कह लीजिए, रंजन, राजदीप, कुछ भी कह लीजिए आप। हमने अपने आप को कब देखा कि मैं कौन हूं?
उसको अगर जानना है तो धीरे 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 सनह सनह वह कार्य चलता रहेगा। तो यह चीज कहीं हम लोगों से छूट ना जाए, कहीं हम लोग लेट ना हो जाए। आज कभी-कभी जैसे आप सभी लोग सभी सोचते हैं, काश अगर हम वो पढ़े होते ना तो हम वो कर रहे होते। तो वो समय छूट गया ना, उम्र खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गई। तो अभी जो हमें वह मार्ग मिला है, ऐसे अध्यात्म कहता है, अगर वह आत्मा उस चीज के लिए तैयार है, प्राप्त करने के लिए, तो पल भर का खेल है। और गुरु तो पल भर में दे देता है। तो जो पल भर की जो तैयारी हुई है, उस आत्मा, उस शरीर का, उस आत्मा ने न जाने कितने शरीर को प्राप्त किया, तब जाकर वह तैयार हो पाया कि गुरु ने अब उसको एक ही पल में पार कर दिया। एक होता है ना कि जो कहते हैं नहीं पल भर में हो गया, ज्ञान तो पल भर का ही है, लेकिन तैयारी होगी ना। साल भर हम तैयारी करते हैं, तब जाकर के हम अंतिम में बोर्ड एग्जाम देते हैं। हम ऐसा नहीं होता ना कि हाँ भाई जनवरी में या फरवरी में हमने पढ़ाई शुरू किया और मार्च में बोर्ड एग्जाम दे दिए, नहीं। साल भर पढ़ाई किया हमने, 10 महीने 11 महीने पढ़ाई किया, तब जाके बोर्ड एग्जाम दिया। तो ज्ञान अध्यात्म का भी ऐसा ही है। वो जो बोर्ड एग्जाम है ना, वो पल भर की है। जब वहां पर सदगुरु देखता है कि अब मैं इसको पार करूं कि ना करूं, यह उस लायक हुआ है कि नहीं। तो अपने आप को उसके लायक बनाना, ये हम सबका कर्तव्य है। तो हम सभी अपने इस ज्ञान से जुड़े हुए हैं। पहले हमने मंदिर में वहां पर पूजा अर्चना किया, भजन गाया, यहाँ भी गा रहे थे। तो धीरे धीरे उसके उससे क्या लाभ होता है, तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो सभी उस भाव में अलाइंड हो जाते हैं, उस मार्ग पे चलते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तब कहता है, जब वहां पे आदेश होता है कि ठीक है अब यहां तक सीख गए हो, अब आगे बढ़ो। आगे बढ़ो मतलब अब आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ो। जब आत्मज्ञान जब हो जाएगा तब फिर अगला मार्ग मिलेगा। वो क्या? तो वहां पर गुरु प्रदेश में हमें बताया जाए कि तुम्हारा लक्ष्य क्या था, वह जो प्रदेश है वह देख लो, वहीं तुमको जाना है। तब वहां पर आत्मा जो है, वह जो जीव है, मालिक है वह शरीर का, वह वहां पर भक्ति शुरू करता है। तो हम सबों को यही प्रयास करना है, यही लगे रहना है, छूटे नहीं। प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजे। हम सभी उस मार्ग पर चलें और चलते रहें अनायास, ऐसा कभी रुकावट ना हो, धीरे धीरे ही चलें। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि हाँ हम 24 घंटा में प्राप्त कर लेंगे, एक साल में नहीं। ये तो जीवन जीवन का यात्रा है, न जाने कितने जीवन लग सकते हैं। लेकिन चूंकि यह मनुष्य जीवन में, ये जो मनुष्य का शरीर है, यही वह शरीर है जिससे वो पार कर सकता है। अन्यथा और कोई योनि है ही नहीं, और कोई शरीर ऐसा नहीं है। बाकी सब जितने भी शरीर होते हैं, वो सभी भोगने के लिए होते हैं। एकमात्र मनुष्य का शरीर मिलता है जिसके माध्यम से उस आनंद को प्राप्त कर सकता है। तो हम सभी प्रार्थना करते रहें, और गुरु ने कहा भी है, उनका एक तरह से आशीर्वाद हम सब ऊपर है कि चूंकि इस मार्ग से मैं ले आया हूं, तो यह कार्य मेरा है कि मैं तुझे कैसे पार करूंगा। तो हम सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि चूंकि नहीं ये संकल्प उनका है, तो हमारा संकल्प होना चाहिए कि ठीक है प्रभु, आपने जो संकल्प लिया है, उस कार्य को करने के लिए जो भी आदेश आप करेंगे, उसमें मेरी सहभागिता, मेरा वहां पर अटेंडेंस जरूर लगना चाहिए। इसके लिए हम संकल्पवान हो जाएं। तो आप सबों के बीच में ये मेरा सौभाग्य है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम सभी लोग, आप सबों लोग बड़े भागी हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबों के बीच में जो भारतीय सेना के सब अधिकारीगण हैं, आप सभी हमारे जो इस देश का जो सेना सैनिक होता है, उसका तो बहुत बड़ा, कहते हैं कि अ, वह जीव अपने आप में बहुत बड़ा जीव है। सौभाग्यशाली जीव होते हैं जिनको यह मौका मिलता है सेना में भर्ती होने का। सबों की इच्छा होती है कि मैं भी सेना में जाऊं। तो आप सभी सैनिकों के बीच में
मेरे को बोलने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है और आप सभी इस देश के हम